बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही फेब्रुआरी 2026 की परि रहिबो। फेब्रुआरी 2026 रे आपणकर जीवन रे कोन सबु परिवर्तन हेबाको जाउछि, केउ विशेष घटना गुड़िक आपणक जीवन रे घटिबाकु जाउछि। फेब्रुआरी मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपणकु केउ भଳି फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। या सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेति पई आपणकर जदि मिथुन राशि होई थाए तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउछि मिथुन राशि एवं मिथुन राशिर राशिधिपति हेउछन्ति बुध। तो बंधु माने फेब्रुआरी मास आरंभ रे बुध आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करूछन्ति। बुधଙ୍କ सहित सूर्य, शुक्र एवं मंगल मध्य आपणकर अष्टम भावरे गोचर करूछन्ति। आपणकर प्रथम भावरे गोचर करूछन्ति देवगुरु बृहस्पति, तृतीय भावरे गोचर करूछन्ति केतु, नवम भावरे गोचर करूछन्ति राहु, दशम भावरे गोचर करूछन्ति शनि। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति बुध। बुध आपणक कुंडलीर अष्टम भावरे गोचर करूछन्ति एवं आपणकर प्रथम भावरे गोचर करूछन्ति देवगुरु बृहस्पति। तेबे 4 फेब्रुआरी को बुध आपणकर नवम भाव को आसीछिबे। नवम भावटी को कुंडली रे बहुत शुभ बोली माना जाय थाए। एहाको लक्ष्मी स्थान बोली कहा जाय थाए, त्रिकोण बोली कहा जाय थाए। तो जेमिति ही बुध आपणकर नवम भाव को आसीछि 4 फेब्रुआरी परे जदि आपणकर पूर्वरु कोनोसी स्वास्थ्य जनित समस्या थिला, जेमिति कि इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हेबा, आपणकर स्किन प्रॉब्लम जेमिति कि एलर्जी, इन्फेक्शन भली किछि समस्या थिला, डेंटल इश्यू भली किछि समस्या थिला, आखिरे जदि आपण ज्वलन अनुभव करुथिले, तो जेमिति ही 4 फेब्रुआरी को बुध आपणकर नवम भावरे प्रवेश करिवे तो एई सबुरे आपण रिकवरी देखिबा को पाइबे। अर्थात आपणकर समस्त स्वास्थ्य जनित समस्या दूर होइजिबो। आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहिबो। तेबे आउ गोटे कथा हेउछि बुध जेतेबेले नवम भावरे प्रवेश करिवे तो नवम भावरे राहु गोचर करूछन्ति। तेणु राहु एवं बुध एकत्र हेबा कारणरू आपणकर ओभर थिंकिंग बढ़ी जाय पारे। आपण अଯଥା कथा को नेकी अधिक चिंता करि पारंती। तो एई सब कथा को आपण ध्यान रखिबार अछि। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2026। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति शुक्र। शुक्र आपणकर अष्टम भावरे गोचर करूछन्ति, किंतु 6 फेब्रुआरी को शुक्र आपणकर नवम भाव को चलन करिवे। सूर्य एवं मंगल मध्य आपणकर नवम भाव को आसीजिबे एवं गुरुंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। तो आपणक मध्यरे ज्ञान रहिबो, बुद्धिमता रहिबो एवं कैचिंग पावर मध्य बहुत भल रहिबो। कारण गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। शुक्र एवं बुध मध्य आपणकर नवम भाव को आसीजिबे। पूर्वरु पाठ पढ़ारे आपणकर आग्रह नथिला, आपणकर माइंड स्टेबल होई पारु नथिला, किंतु वर्तमान आपण लक्ष्य करिवे जे धीरे धीरे पाठ पढ़ारे आपणकर आग्रह बढ़िबो, आपणकर कंसंट्रेशन भल रहिबो
एवं आपण निजर पाठ पढ़ारे फोकस मध्य करिवे। 6 फेब्रुआरी परे जदि आपणकर एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा अछि, सरकारी परीक्षा अछि, तो निश्चित भाबरे सेथिरे आपणको बहुत भल फल प्राप्ति हेबा। एवं जदि आपण किछि फॉर्म फिलअप करबा को चाहुचंती किबा एडमिशन नेबा पई चाहुचंती तो 6 फेब्रुआरी परे समय आपणक पई बहुत भल रहिबा। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी 2026 रे। कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय प्रेम जीवनर भाव एवं संतानर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र। शुक्र आपणकर कुंडलीर अष्टम भावरे गोचर करूछंती, किंतु 6 फेब्रुआरी को शुक्र नवम भाव को चली जिवे। आपणकर प्रथम भावर अधिपति बुध एवं शुक्र एकत्र अछंती, जहा फलरे आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो, फीलिंग्स बहुत भल रहिबो। आपण परस्पर को भल भाबरे बुझी पारिबे। आपण दुई जन मिसी किछि बड़ डिसिजन मध्य नै पारंती। पूर्वरु जदि आपणक मध्यरे कोनोसी प्रकारर डिस्टर्बेंस थिला, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन थिला, तो से सब मध्य ठीक होई जिवो। तो मोटामोटी भाबरे देखिले फेब्रुआरी मासरे आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथीर भाव। आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपणकर कुंडलीर प्रथम भावरे गोचर करूछंती एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपरे रहुछि। शनि मध्य दशम दृष्टि रे आपणकर सप्तम भाव को देखुछंती। तो बंधु माने फेब्रुआरी मास स्टार्टिंग रे छोट छोट कथा को लेकी आपणक मध्यरे आर्गुमेंट होई पारे, मिसअंडरस्टैंडिंग होई पारे, किंतु 12-13 फेब्रुआरी परे आपण आपणकर वैवाहिक जीवन रे एक बहुत भल परिवर्तन देखिबाको पाइबे। आपणको आपणक जीवन साथींकर सपोर्ट मिलिबो। शनिंकर दृष्टि सप्तम भाव उपरे रहुथिबा कारणरु आपणकर जीवन साथींक मध्यरे टिके जिद्दी स्वभाव देखा देई पारे। छोट छोट कथा को लेकी से जिद करिवे। एबे आसंतु जानिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो फेब्रुआरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाय कैरियर भाव। आपणकर नवम भावर अधिपति हेउछंती शनि। शनि आपणकर कुंडलीर दशम भावरे गोचर करूछंती, किंतु आपणकर नवम भावरे गोचर करूछंती राहु। शनिकर स्थिति दशम स्थान रे बहुत भल रहुछि, कारण दशम भावटी को कुंडली रे बहुत भल बोली माना जायथाय। यह केंद्र स्थान होइथिबा हेतु शनिकर स्थिति एठारे बहुत भल रहुछि। यह व्यतीत सूर्य, शुक्र, मंगल एवं बुध मध्य आपणकर नवम भाव को चली आसिबे। तेबे आपणकर नवम भावरे राहु गोचर करुथिबा कारणरु आपण तरबरिया भावरे कोनोसी कार्य करंतु नाही किंबा तरबरिया भावरे किछि डिसिजन नियंतु नाही। जदि आपण एपरि करंती तो आपण समस्या रे पड़िबे एवं आपण जेतेबेले भी कोनोसी कार्य आरंभ करिवे तो प्रथमे टिके बाधा विघ्न देखा दे पारे, किंतु आपण डरी जाई से कार्य को हाथ छड़ा करंतु नाही, कारण राहु बाधा विघ्न सृष्टि कराइबे। किंतु शनिकर स्थिति जेहेतु भल रहुछि तो परिशेष रे आपनको सफलता ही प्राप्ति हेबो। तेणु आपण जो भी कार्य आरंभ करूछंती ताको न छाड़ी आपण सेही कार्य रे आगको बढ़ंतु, आपनको निश्चित भाबरे सफलता प्राप्ति हेबो। किंतु आपण तरबरिया भाबरे कोनोसी कार्य करंतु नाही किंबा कोनोसी डिसिजन मध्य नियंतु नाही। 5-6 फेब्रुआरी परे आपण कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर मध्य आयोजन करि पारंती। कैरियर कथा जदि कहबा तो आपणकर दशम भावर अधिपति हेउछंती शनि एवं शनि निजर स्वगृह रे ही गोचर करूछंती। तो बंधु माने शनि हेउछंती कर्मकारक ग्रह, न्यायर ग्रह। तो जेहेतु शनि आपणकर दशम भावरे गोचर करूछंती, कर्म स्थान रे गोचर करूछंती, तो आपनको निश्चित भावरे कर्म करबाको पड़िबो।
ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଯାହା ବି ରେସ୍ପନ୍ସିबिଲିଟି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ସମୟ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣ ନିଜକୁ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାର ସମୟ ଅଟେ, କିଛି ବଡ କରିବାର ସମୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବା କଥା, ଆପଣ ନିଜର କାମରେ ଯେତିକି ଏଫର୍ଟସ ଦେବା କଥା ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଟକଟ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଇଲିଗାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ହିଁ ଆପଣ ସୁଧୁରି ଯିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ନ୍ୟାୟଦାତା। ତ ଆପଣ ଯେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ହିଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଜନେସ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଯେମିତି ହିଁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ ହେବ। ତ ବିଜନେସ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ପାରିବେ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷତଃ ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।